हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है हमारे YouTube चैनल आशीष जी के ट्रेंडिंग स्टूडेंट पर। हम लेकर आए हैं यहाँ मैं आपके लिए मुख्य परीक्षा मेंस के लिए कुछ संभावित प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, राज्य सेवा आयोग, बैंकिंग आदि के लिए उपयुक्त हैं। ध्यान रखें कि उत्तर आपको सामान्य मार्गदर्शन के लिए दिए जा रहे हैं। उत्तरों को विस्तार से और तथ्यों के साथ भरने की आवश्यकता हो सकती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। तो चलते हैं बिना किसी देरी किए हम क्वेश्चन की ओर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की व्याख्या करें। इसका न्यायपालिका और विधायिका के संबंध में क्या महत्व है? आपका टाइम। कैंडिडेट जवाब देती है सर, मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान का एक प्रमुख न्यायिक सिद्धांत है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल 1973 मामले में विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। इसका महत्व बातें: 1, न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखने में। 2, विधायिका को असीमित शक्तियों से रोकने में। 3, संविधान की आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। प्रश्न नंबर 2, जलवायु परिवर्तन के भारतीय कृषि पर प्रभावों की चर्चा करें। आपका टाइम। कैंडिडेट जवाब देती है सर, जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। 1, अनिश्चित वर्षा, सूखा और बाढ़ की बढ़ती घटनाएं फसल उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। 2, तापमान वृद्धि, उच्च तापमान से जल की मांग बढ़ रही है और कृषि भूमि की उर्वरता घट रही है। 3, कीट और रोगों का प्रसार, बदलते मौसम के कारण नई बीमारियों और कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है। उपाय: 4, जल संसाधनों का सतत उपयोग। 5, जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियां। 6, किसानों को नवीनतम तकनीक और जानकारी उपलब्ध कराना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। प्रश्न 3, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों का वर्णन करें। आपका टाइम। कैंडिडेट जवाब देती है सर, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं। 1, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन। 2, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा एलपीजी प्रदान करना। 3, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय समर्थन। 4, मुद्रा योजना, महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 5, महिला आरक्षण बिल, राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। प्रश्न 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की विदेश नीति में पड़ोसी पहले नेबरहुड फर्स्ट की अवधारणा का विश्लेषण करें। कैंडिडेट जवाब देती है सर, पड़ोसी पहले भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है जो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 1, सार्क और बिम्स्टेक भारत ने इन क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। 2, सुरक्षा सहयोग, भारत ने श्रीलंका, मालदीव और नेपाल के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया। 3, आर्थिक सहयोग, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ जल और ऊर्जा संसाधनों का साझा उपयोग किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? ए, अनुच्छेद 352, बी, अनुच्छेद 356, सी, अनुच्छेद 360, डी, अनुच्छेद 365। कैंडिडेट जवाब देती है सर, ए, अनुच्छेद 352। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। 2, प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, बी, खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, सी, शहरी विकास, डी, आयात पर निर्भरता घटाना।
कैंडिडेट जवाब देती है सर। बी खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। 3 प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान। कैंडिडेट जवाब देती है सर। नेपाल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। 4 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में किसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी तिलक। कैंडिडेट जवाब देती है सर। उत्तर बी जवाहरलाल नेहरू। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। 5 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ए 1942, बी 1945, सी 1948, डी 1950। कैंडिडेट जवाब देती है सर। बी 1945। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। 6 प्रश्न, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। कैंडिडेट जवाब देती है सर। सी कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। 7 प्रश्न, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भारत द्वारा भेजे गए मिशन का नाम क्या है? ए चंद्रयान 1, बी मंगलयान, सी विक्रम मिशन, डी नासा। कैंडिडेट जवाब देती है सर। बी मंगलयान। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। 8 प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 12-35, बी अनुच्छेद 36-51, सी अनुच्छेद 52-78, डी अनुच्छेद 79-। कैंडिडेट जवाब देती है सर। ए अनुच्छेद 12-35। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। 9 प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। कैंडिडेट जवाब देती है सर।